राष्ट्रीय जगत विजय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा खत्म हो चुका है, जांच पूरी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मेरे घर पर ईडी की रेड खत्म हो चुकी है। सब मिलाकर जांच एजेंसी को मेरे घर से 33 लाख रुपए मिले हैं, जिसका हिसाब दिया जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके घर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी खत्म हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि उनके घर से केंद्रीय जांच एजेंसी को 33 लाख रुपए मिले, जबकि सूत्रों की माने तो ये आंकड़ा करोड़ों का है। बहरहाल भूपेश बघेल वो हिसाब देने के लिए तैयार हैं। ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल और उनके बेटे के आवास पर छापेमारी की थी। 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी की टीमों ने दिन भर जांच पड़ताल की। भूपेश बघेल ने रात करीब 7:45 बजे एक्स पर बताया कि ईडी की टीम उनके घर से चली गई है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ईडी की टीम को उनके घर से 3 चीजें मिली हैं, जिनमें मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता के बीच करोड़ों के लेन देन की बातचीत की पेन ड्राइव और डॉक्टर रमन सिंह जी के पुत्र अभिषेक सिंह की सेल कंपनी के कागज शामिल हैं। बघेल ने यह भी बताया कि उनके घर से 33 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है। उन्होंने कहा, पूरे संयुक्त परिवार में खेती, डेयरी, स्त्रीधन, कैश इन हैंड मिलाकर लगभग 33 लाख रुपए, जिनका हिसाब उनको दिया जाएगा। पूर्व सीएम ने कहा कि ईडी के अधिकारी कोई ECIR नंबर नहीं दे पाए हैं। दोपहर में ईडी के अधिकारियों ने कैश गिनने की मशीनें भी पूर्व सीएम के घर मंगाई थी। अभी जांच एजेंसी की ओर से बरामदगी का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। रेड खत्म होने के बाद भूपेश बघेल ने आवास के बाहर दिन भर हंगामा करते रहे समर्थकों से मुलाकात की। उन्होंने हाथ जोड़कर समर्थन के लिए उनका आभार जताया। बघेल ने कहा, जिस तरह आप लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया, इस संकट के समय में खड़े रहे डटकर, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपका आभार जताता हूँ। आखिर क्यों ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंची? भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित परिसरों, चैतन्य बघेल के कथित करीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल और कुछ अन्य के परिसरों में भी PMLA एक्ट के तहत तलाशी ली गई। ईडी सूत्रों ने बताया कि चैतन्य बघेल अपने पिता के साथ भिलाई में रहते हैं, इसलिए उस परिसर पर भी छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि संदेह है कि वो यानी कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले के अपराध से हुई आय के प्राप्त करता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला। ईडी ने पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ और इस अपराध से प्राप्त 2100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेब में गई। इस मामले में ईडी ने जनवरी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा के अलावा रायपुर के पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और कुछ अन्य को गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। इस जांच के तहत ईडी ने अब तक विभिन्न आरोपियों की लगभग 205 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। शीर्ष अदालत ने 2024 में इस मामले में ईडी की पहली ECIR खारिज कर दी थी, जो आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित थी। घर में गए तो सबसे पहले मेरे कमरे में गए, दोनों मतलब बच्चे लोग रहते हैं, वहां गए, मेरे यहाँ आया। तो मैंने पूछा कैसे? मैं तो चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, मैं पहचानता नहीं था। बोले हम लोग ईडी वाले हैं। अच्छी बात, आइए बैठिए। मैं तो पिछले 2-3 साल से इंतजार कर रहा था, आप आने वाले हैं, आज आइए आप। उसके बाद जो आहूजा जी हैं, वो बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ चले गए, और यहाँ मैं था वो 3 अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे।
थोड़ी देर बाद मैं पूछा कि तुम लोगों के पास सर्चिंग वारंट है? उनके पास था नहीं, तो दौड़े दौड़े फिर गए आहूजा जी के पास। आहूजा जी आ नहीं रहे थे, पता नहीं कुछ बात था, मैं तो उनके साथ बैठा था। तो मैंने पूछा आप लोग ईडी वाले हैं कि नहीं हैं? तो फिर आई कार्ड निकाल के देखा ईडी वाले हैं। अच्छी बात है, इतना देर क्यों लग रहा सर्चिंग वारंट लाने में? फिर आहूजा जी आए और उन्होंने कहा कि हमको 1/7 का सर्च करने का आदेश मिला है, और ये जहाँ आप निवास कर रहे हैं दूसरा ब्लॉक, इसलिए आपकी जांच हम नहीं करेंगे, इस बिल्डिंग की जांच हम नहीं करेंगे। ये अलग है क्या? आप बोले लिखा हुआ मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, अब पूर्व मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय है, मैं यही रहता हूँ। तो मैंने पूछा फिर मुझे तो विधानसभा भी जाना है। उन्होंने कहा कि ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उनके इशारा मैं समझ गया, तो फिर नहीं गया, रुका रहा दिन भर, मतलब से बंद ही था। वहां जो पूछे गए वो सब कितना सोना चांदी है, कितना रुपया पैसा है, यही खोजे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सोना चांदी जो था सब बच्चों का तो छोड़ दिए, और 31-33 लाख रुपया मिला, जिसमें 3 लाख रुपये छोड़ दिए और 30 लाख रुपये ले गए। उसके लिए मशीन लाया। मेरी बहू पहले बैंक में काम करती थी शादी के पहले, उन्होंने कहा इतना नोट तो मैं गिन देती हूँ सर, मैं बैंक में काम करती थी। तो केवल मतलब मीडियम क्या चला, नोट गिनने की मशीन, एक नहीं दो, कई लोग तो ये भी चला दिए भूपेश बघेल के घर 2 मशीन है नोट गिनने। खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।